जेपीएल जलालपुर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला रोमांच के सारे पराकाष्ठा को छू चुका है। 12 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता DK11 को यह मुकाबला जीतने के लिए। मुन्ना 11 की तरफ से अमजद गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। अमजद चले और इस बार गेंद को उठाया है लॉन्ग ऑन के ऊपर जरूर, लेकिन जो एलिवेशन चाहते थे वो मिला नहीं। सिंगल लेने का मौका होगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ DK11 का 112 रन 6 विकेट के नुकसान के पश्चात 11 गेंदों के खेल में 30 रन की आवश्यकता। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुन्ना 11 गोपालगंज ने बनाए 16 ओवर के खेल में 141 रन 142 का लक्ष्य सौंपा, जिसके जवाब में अब यहां से 11 गेंदों के खेल में 30 रनों का सफर शेष बचा है DK एंड कंपनी के लिए। गेंदबाज अमजद तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामने होंगे गोलू स्ट्राइक पे और इस बार सही से खेल नहीं पाए हैं और बल्ले के निचले टो को छूती हुई गेंद नजदीकी क्षेत्र में रही, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अभी भी 112 रन 6 विकेट के नुकसान के पश्चात 10 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अमजद चले गोलू के लिए और इस बार गोलू ने गेंद को खेला जरूर है, लेकिन मेहदी हसन नीचे हैं और क्या शानदार पोजीशन के साथ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कैच लटक लिया है। और ये मेहदी हसन का सेलिब्रेशन देखिए, क्या अंदाज है, आकर्षक अंदाज नजर आ रहा है मेहदी हसन का कैच लटकने के पश्चात। और निश्चित तौर पे ये विश्वास जगाया है कि हमने काफी शानदार क्लियरिटी के साथ कैच लपक लिया है और गोलू को लौटना होगा वापस। 112 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या और DK11 का ये 7वां विकेट गोलू के फॉर्म में आउट होकर वापस लौटता हुआ। अब यहां से 9 गेंदों के खेल में 30 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज भरत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भरत आए हैं, नए बल्लेबाज आक्रामक शैली के बल्लेबाजी के लिए भरत को भी जाना जाता है। बल्लेबाजी करने के लिए तैयार भरत। अमजद की ये गेंद और क्या शानदार तरीके से गेंद को कनेक्शन किया है और गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए। और इस खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या तेज गति से गतिशील होता हुआ 118 रन स्कोर बोर्ड पे 7 विकेट के नुकसान के पश्चात DK एंड कंपनी के खेमे को झूमने पे मजबूर कर दिया है शानदार बल्लेबाज भरत ने। पहली गेंद आसान होती नहीं है, लेकिन पहली गेंद को फेस करते हुए शानदार छक्के में कन्वर्ट किया है भरत ने और विश्वास जगाया है कि अभी भी DK की टीम इस मुकाबले में जलालपुर के फाइनल मंच पे हावी है। गेंदबाज अमजद तैयार, दबाव में होंगे, छक्का लगाया है पहली गेंद पे और एक बार फिर से और इस बार गेंद को पॉइंट के ऊपर से फ्लैट छक्का लगा दिया है। क्या शानदार बल्लेबाजी और आक्रामक तेवर जलालपुर के सरजमी पे SMD कॉलेज के प्रांगण में भरत कुमार का नजर आया है। जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है 2 गेंदों पे भरत कुमार ने 124 स्कोर बोर्ड पे DK एंड कंपनी का कुल रन संख्या। अब यहां से 7 गेंदों में 18 की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। रोमांच के सारे पराकाष्ठा को छूकर गुजरता हुआ यह मुकाबला JPL जलालपुर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला। जितनी तारीफ की जाए गोलू बाबू की कम है। एक शानदार और आकर्षक आयोजन के लिए दबाव में अमजद हैं। अमजद चले भरत कुमार के लिए, बल्ला चलाया तेजी से जरूर, लेकिन एक ही रन लेने का मौका होगा जब तक मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद उठाई जाती। सिंगल लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 125 रन 7 विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है। अब 6 गेंदों के खेल में 17 रन की आवश्यकता होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। मेहदी हसन होंगे अब गेंदबाज। मेहदी हसन को गेंदबाजी करने के लिए वापस बुलाया है मुन्ना 11 गोपालगंज के कप्तान मुन्ना ने। दूर वाले छोर से मेहदी हसन गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामने स्ट्राइक पे होंगे भरत। और जो तेवर है भरत का वो दर्शकों ने पिछले ओवर में देखा है। 6 गेंदों के खेल में 17 की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए DK11 को। गेंदबाज मेहदी चले, पहली गेंद और पहली गेंद के घुमाव को परख लिया है, शानदार तरीके से उठा के खेला है और गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत आकर्षक छक्के के लिए। और भरत कुमार के बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा छक्का है। गजब की बल्लेबाजी नजर आई है JPL में भरत कुमार के द्वारा। 4 गेंदों का सामना किया है भरत कुमार ने। क्या शानदार बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं भरत कुमार, तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। मेहदी हसन है गेंदबाज, मेहदी चले और इस बार क्या शानदार आकर्षक अंदाज में और JPL जलालपुर प्रीमियर लीग के फाइनल मंच का सबसे तगड़ा छक्का लगाया है। लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, लेकिन टाइमिंग कितना मजबूत था भरत कुमार का। और ये चौथा छक्का भरत के बल्ले से निकलता हुआ 137 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। अब 4 गेंदों
में मात्र 5 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए डीके एंड कंपनी को। एक समय था कि डीके एंड 11 की तरफ से मुकाबला दूर जा रहा था, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी, नैया का खेवैया बनकर आए भरत कुमार और गजब की बल्लेबाजी की है जेपीएल के फाइनल मंच के ऊपर। मेहदी हसन को निश्चित तौर पर दबाव में लाके खड़ा कर दिया है। मेहदी हसन चले और ये तेज रफ्तार की गेंद थाई को छूती हुई फाइनल के क्षेत्र में आई, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। अभी भी 3 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता। जेपीएल जलालपुर प्रीमियर लीग के फाइनल मंच में विजेता बनने के लिए डीके 11 को गेंदबाज मेहदी हसन दबाव में जरूर हैं। शुरुआत के लगातार 2 गेंदों पे भरत ने 2 छक्के लगाए और मुकाबले में डीके 11 को वापस लाके खड़ा कर दिया है। ये तो खराब गेंद आपने डाल दी और विनिंग छक्का लगा दिया है भरत ने। भरत के बल्ले से निकलने वाला यह 5वां छक्का और विजयी छक्का कहा जा सकता है। हजारों हजार के तादाद में दर्शक ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। एक शानदार सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। एसएमडी कॉलेज नेछुआ जलालपुर के प्रांगण में खिताबी भिड़ंत को डीके 11 ने जीत लिया है। क्या